हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचर्स एकेडमी में। सभी दोस्तों को नमस्कार, राधे राधे। और हम लोग जेटेट परीक्षा 2025-26 का इतिहास का क्लास कर रहे थे। तीसरा क्लास तक किए थे। आज का वीडियो ये चौथा क्लास होगा। जो भी साथी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके ज़रूर देख लेंगे उस वीडियो को। साथ ही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अकबर से, जिसका शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी साथी, जो बड़े भाई हमारे इस चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि MCQ वगैरह का जो भी PDF होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अकबर 13 वर्ष की अल्प आयु में ही सम्राट बना। 1585 से लेकर 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर परिषदम में अभियान चलाया गया, सफलतापूर्वक हराकर कंधार पर कब्जा किया और कश्मीर में भी जोड़ा लिया गया। मिर्जा कासिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में शामिल किया। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उमला ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और अन्य जरूरत धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विवाद धार्मिक रीति और मंदता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती थी। यह अनुभव अकबर को सुलह एक कुल या तो सर्वधर्म शांति के विचार की ओर ले गया। मनता ऐसी व्याख्या या कथन होता था जिससे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किला के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूर की आवश्यकता पड़ी। जहांगीर का शासनकाल आता है। इसके बाद जहांगीर का शासनकाल हो जाता है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ में सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके अलावा सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो दबाकर सम्राट शाहजहां कलाया ने विद्रोह किया। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उससे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। शाहजहां आता है फिर 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों का मौत के घाट उतार दिया, यानी कि मार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर लिया गया। फिर आता है औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध में अभियान को अस्थायी सफलता मिली। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले।
उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। किसने? शिवाजी ने। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अकबर ने विद्रोह के पश्चात औरंगजेब के दक्कन के शासक के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1658 ईस्वी में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगल ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कनों में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकारियों की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम के विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का राज्य उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारियों में हुए सहभागिता के मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारियों का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। फिर आता है मनसबदार। मनसबदार क्या था? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पहला था पद, दूसरा था वेतन एवं तीसरा में था सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। जो मनसबदार शब्द था उसका आप महत्वपूर्ण शब्दों को सुने। मनसबदार अपने वेतन राज्य की एकीकृत करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और तो तकरीबन इक्ताओं के सम्मान थी। जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अमीरों का दर्जा 1000 जात वाले अमीरों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक संरक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसलवार नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसलवार लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। अकबरनामा और आईने अकबरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी साथी लाइक ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। आगे देखते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को दायित्व दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इस इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर का पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर का शासनकाल की घटनाओं का वर्णन देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, धर्मों, सेना, राजस्व और समाज जीवन के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। प्रशासन के मुख्य अभियंता अकबर ने निर्धारित किए थे और उनका पैतृक वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार
साम्राज्य कोई प्रांत में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैन्य दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था, यानी कि जो पैसा कौड़ी का लेन देन का देखता था वित्त विभाग, उनको क्या बोलते थे? दीवान। सुलह ए कुल, अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल सम्राट से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्म के अनुयायी की तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी, जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, जहां मुल्ला और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदियों एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसमें मुसलमान तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत पर पालन किया। नेक्स्ट देखते हैं कुतुब मीनार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुतुब मीनार से बहुत क्वेश्चन भी बना है और इसमें भी एग्जाम में भी बनेगा, ठीक है ना। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, अभिलेखों की पट्टिकाएं इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में करवाया था तथा शेष मंजिल का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। कोई वर्षों में इस इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी इन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने 2 बूंदी के राजा अनिकेतर सिंह की रानी थी ने किया था। शिव की स्मृति में बनाया गया कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल वंश के राजा धनकदेव द्वारा 999 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने थे अनुमति नहीं थी, सभी को जाने का अनुमति नहीं था। यह मंदिर सुप्रसिद्ध उत्कृष्ट मंदिरों से अलंकृत थे। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। शिखर के शीर्ष पर टन का पत्थर ले जाने के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शिखर पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर का चढ़ान ईंट का रास्ता बनाया, ताकि चढ़ाई बहुत आसान हो, सखड़ी न हो और उसके द्वारा रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। मंदिरों के पास एक गांव को चारसपलम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चौरसाई रास्ते का गांव। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया था। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। कावेरी नदी तंजौर नगर के पास बहती है। तंजौर का निकटवर्तीय नगर उरेयू है। तंजौर एक मंदिर नगर की भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीय नगरों का विकास की प्रक्रिया। मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण। मुसलमान सुल्तान तथा वंश स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारस निवासी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद में अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने इल्तुतमिश को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिवक्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिवक्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था।
उसने अत्याचारों को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने हौज ए सुल्तानी के कदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करा के व्यापक मान्यता प्रदान किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका पानी का अन्य अर्थ खुशहाली भी है। शाब्दी आबादी का अर्थ यानी कि आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में इस बात का आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेना प्रथम 831 से लेकर 851 शासनकाल रहा को पराजित किया था। इसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धर्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ले ली गई। रत्न महल में भी स्वर्ण की बनी बुद्ध की प्रतिमा यानी कि मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उन्होंने जड़ मूल कर लिया। अगले सिंहली शासक सेना द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा आपस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसने पराजित शासक से जल मूलकर नई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उसे भर दिया। इसमें निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सुंदर पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कोई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी देवी, उड़ीसा के कोलिंग से प्राप्त भैरव, शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सब प्राप्त हुआ था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन का व्यापक और साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़े संख्या में पुरोहित, पुजारी, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शकों भक्तों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगर का विकास हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में बिल्लिप स्वामिनी भिलसा और विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। ये सब महत्वपूर्ण शब्द है, ये सबको याद रखेंगे। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो गया। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु जैसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूफा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। आगे क्लास में हम लोग बाग, मकबरे और किले को करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही दूर रखते हैं। साथी जो भी साथी इस वीडियो को अंत तक देखे, धन्यवाद उनको। और जो भी साथी नए जुड़ रहे चैनल में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिन्हीं कोई साथी को यदि नोट्स चाहिए 1 to 5 या तो 6 to 8 का, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी दोस्तों को।